इस पुस्तक में 700 दोहे हैं और 700 दोहों में सभी दोहों में हरि शब्द आया है। कोई दोहा हरि शब्द के बिना नहीं है। एक अगला दोहा मैं अपनी भावना भी प्रकट कर रहा हूँ उसमें। हरि महिमा दोहे रचे दो ही मेरे भाव, हरि महिमा दोहे रचे दो ही मेरे भाव, एक भाव हरि भजन है दूजा पर हित चाव। क्या बात है। और इससे आगे भी है कि हरि ही सच्चा मीत है, हरि ही सच्चा साथ, हरि ही सच्चा धन धर्म, हरि ही सच्चा नाथ। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। लेकिन मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों से, दर्शक भी आप सोच रहे होंगे कुछ एक चीज़ें रहती है वो हम हिंदी में लिखते हैं जी, लेकिन आप जो लिखते हो ये किस शैली में रहती है फिर? ये मेरा लेखन अवधी, मैथिली और लोक भाषाओं से प्रभावित रहा है। तो आपने अवधी मैथिली का भी अध्ययन किया है? बिल्कुल, कई बहुत से कवियों को, जैसे मैं हिंदी हमने जब किया तो बहुत से कवियों को पढ़ा जी, और उनकी काफ़ी कविताएं याद हो जाती थी। तो उनकी जो खासकर तुलसीदास जी का जो रामायण हमने बार बार पढ़ा, उसका प्रभाव मेरे लेखन पे बहुत ज़्यादा रहा है। वो शब्द मेरे हर दोहे में आ ही जाते हैं जो तुलसीदास जी के हैं। हालांकि मैंने उनको हिंदी के स्वरूप में मैं ले आया हूँ। पहले की सत्संगों में वो उसी मूल रूप में थे, अब वो हिंदी में भी हैं। तो आज की जो युवा पीढ़ी है जी, उसे आप कोई संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि आज जैसे मैंने शुरू में एक बात कही थी कि मोबाइल का ज़माना है, दुनिया बहुत छोटी हो गई है, एक क्लिक में आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हर चीज़ आपके पास उपलब्ध रहती है, मतलब अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्यों आज की जो युवा पीढ़ी है उसे अध्यात्म की और संस्कृति की और इस तरह की पुस्तकों को पढ़ना चाहिए और अपने जीवन में उसे उकेरना चाहिए? जी चौधरी साहब, मानव जीवन के तीन स्तरीय मानव जीवन है। उसमें एक भौतिक है, एक उसका मानसिक और एक आध्यात्मिक स्तर है। तो भौतिक विकास जो है समाज में हो रहा है और भौतिक जो पदार्थ हमने प्राप्त करने हैं उनके लिए हमारी चेष्टा चल ही रही है। जहाँ तक मानसिक जगत के उसके लिए हम अध्ययन करते हैं, उसमें भी विकास हो रहा है। आध्यात्मिक विकास, क्योंकि तीनों स्तरों में बराबर विकास होना चाहिए। तो हमें इस दुनिया में ज़्यादा तो मनुष्य जीवन को क्षण भंगुर कहा है। कोई 60, 70, 80, 90 वर्ष के लिए ठहरता है। जिस दिन वो आया है तो उसी दिन उसकी नियति तय हो जाती है कि उसे जाना भी है। तो जाने की तैयारी के लिए अध्यात्म की आवश्यकता रहती है। अध्यात्म मनुष्य के जीवन में पूर्ण शांति पाने का स्रोत है। मैं ऐसा समझता हूँ, जो मैंने देखा है। और अध्यात्म को प्राप्त करने के लिए हमें अपने शास्त्रों को अवश्य पढ़ना चाहिए, ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, अपने और दूसरे धर्मों के जो शास्त्र हैं उनको भी पढ़ना चाहिए, तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए और जो जहाँ श्रेष्ठ लगता है उसको ग्रहण करना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। जो हमारी युवा पीढ़ी है उनको चाहिए कि वो ज़रूर अपने विचारों को डायरी में लिखें, फिर उनको तराशें, देखें कि इनमें कहाँ भूल थी, कहाँ इनको और अच्छा हम बना सकते हैं, और उन विचारों को एक मूर्त रूप दें, एक ऐसे का रूप दें। बाद में उनको एक बड़ा आकार दिया जा सकता है और कभी वो उसको लोगों के सामने एक पुस्तक के रूप में भी रख सकते हैं।